दूर यूं हो के तुम मजबूर कि तेरे पीछे हमने छोड़ा है जमाना, चांद तेरे बादलों से हाल मेरा पूछो ना। और मैं हूं आपका मेज़बान सईद मुश्ताक। इस वक्त हम वर्ल्ड के एक बड़े मशहूर जिसको कहते हैं हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग में, और गुलमर्ग नॉर्थ कश्मीर के एक ज़िला में है जिसको ज़िला बारामूला कहते हैं। और यहाँ पे आज एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। उस सिलसिले में हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे मशहूर मारूफ सिंगर है कश्मीर के, नवनिहाल सिंगर है, उनसे हम बात करेंगे जिनका नाम है आदिल गुरेजी। आदिल गुरेजी साहब, आपको हमारी एएनएन न्यूज़ चैनल में इस्तकबाल है। आप अपना पहले तारुफ दीजिए और कैसे आपने ये शुरू किया है, ये जो आपका कदम है टुवर्ड्स दिस सिंगिंग, उसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहूँगा, जब मैंने शुरुआत की थी 2017 मैंने शुरुआत की थी, और उससे पहले मैंने सबसे पहले मेरा जो चांद एल्बम जो मैंने स्टार्ट किया, तो उससे मैंने शुरुआत की। इट वाज़ हिंदी एंड कश्मीरी मिक्स। उस टाइम कोई सुनता नहीं था, इट वाज़ रियली टफ। मैं ही जानता हूँ मैंने कितना स्ट्रगल, कितना चैलेंज फेस किए, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल 2000 आप तक जो म्यूज़िक चल रहा था, जो हमारी लेजेंडरी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन वो एक लोगों का अटेंशन उतना वो सब नहीं मिला, जिसकी वजह से वो जो एक जो कश्मीरी लैंग्वेज जो मोस्टली हम कहेंगे, जो हमारी जो लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं वापस वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई। और एट द एंड पता नहीं, सब बोलते हैं ऐसा कि मैं थोड़ा सा एक गुड लुकिंग गाय था, और थोड़ा जब मैंने वो चीज़ किया तो यूथ एक खुद ही एक्टिव हो गई। उन्होंने बोला कि जब आदिल कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो सबसे पहले मैंने चांद रिलीज़ किया था 2017 में, एंड एट दैट टाइम आई वाज स्टडीइंग इन देहरादून। तो देहरादून से मैंने शुरुआत की थी, और फिर धीरे धीरे एक और मैंने गाना किया कुछ टाइम बाद, डुप्टी न्यूनम। एंड इसके पहले मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया और काफ़ी सारे चैलेंज आए जो किसी को शायद पता नहीं। जब मैं मुंबई गया एमएससी करने के बाद, तो वहाँ काफ़ी सारे चैलेंज, काम नहीं मिला। मैंने बड़ी मुश्किल से घर वालों से ये परमिशन लिया था कि जॉब करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम जिस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं कश्मीर वादी से, तो यहाँ इस फील्ड को बहुत ही कम मोटिवेट एनकरेज करते हैं। जिस तरह अगर इसी तरह बहुत सारे और गवर्नमेंट एजेंसी जिस तरह हर बार टूरिज़्म कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स कुछ ना कुछ करता रहता है, हर बार हमारे फेस्टिवल्स का ध्यान रखता है, तो इसी तरह अगर वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हमारे गवर्नमेंट भी कुछ डिफरेंट एजेंसीज़ बनाएंगे, मुझे लगता है ये जो यहाँ का आर्ट है और भी उभर के आएगा। क्योंकि मैं अकेला आदिल गुरेजी को आप जानते हैं, बिकॉज आई हैव रिलीज्ड 35+ ओरिजिनल सॉन्ग्स टिल नाउ। अभी तक ऑफिशियल सॉन्ग्स जो मेरे 30+ रिलीज़ हुए हिंदी और कश्मीरी में, जिसमें से कुछ ही जो सॉन्ग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। बट ये हमने अपने एफर्ट्स डाले यहाँ पे। मैं आई एम रियली सॉरी टू से, जो मुझे लगा जिस टाइम मैंने फेस किया, मुझे अभी भी याद है जब मैं ट्रैवल करता था, ऑटो में बैठता, सब बोलते थे आदिल जा रहा है। आई वाज रियली फीलिंग एट द टाइम कि यार मतलब मेरे साथ कुछ ना हो जाए, क्योंकि मैं ऐसा बन गया था कि आज भी मुझे बोलते हैं। देखिए, जब मैंने एक अपनी लैंग्वेज को यूज़ करा, जब मैंने एक हिंदी गाने के साथ कश्मीरी को मिक्स किया, तब तक हमारी जो है टनल तक हमारी ज़बान जाती थी। जब मैंने उसको दूसरी लैंग्वेज हिंदी के साथ मिक्स किया, तो बाहर जो कंट्रीज़, बाहर आउटसाइड जो स्टेट लोग हैं, उन तक भी हमारे सॉन्ग्स पहुंचते हैं। एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेमस सॉन्ग डुप्टी न्यूनम, वो ऑल ओवर वर्ल्ड चला है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड चला, उसको बहुत प्यार मिला। वो एक किस्मत से बाय लक होता है। बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसके बाद क्या, मैंने उसके बाद भी अपने एफर्ट्स खुद दिए हैं। मैं मुंबई खुद गया, मैंने खुद स्ट्रगल किया। मतलब मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरी कोई भी ऐसा जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी ऐसा एफर्ट्स नहीं मिला। दिस इज़ द ऑनेस्ट थिंग आई एम टेलिंग यू। लेकिन अभी मुझे लग रहा है जिस तरह ग्रो हो रहा है, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लगता है शायद अब हमारी टर्न होगी। क्योंकि एट द एंड देखिए, आप कब तक खाली भूखे पेट स्ट्रगल करेंगे। यू नीड मनी टू सर्वाइव, है ना। और जब आपका नाम बनता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली यू आर रिलीजिंग वन सॉन्ग, आफ्टर दैट आपको कंटिन्यूसली अपने जो आपने ऑडियंस बनाई है उनको फीड अप कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है। आदिल, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इसमें सपोर्टिव आपको है, कोई सपोर्ट मिल रहा है?
मैं एक ऑनेस्टली बताऊं, देखिए ये जो अभी प्रोग्राम हो रहा है ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब गवर्नमेंट का ही है ना। बट मैं एक चीज़ बताऊं, जब हमने किया, अभी यूथ कर रहे हैं, जब मैंने शुरुआत की थी तब कोई नहीं करता था। आई वॉज ओनली द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फ्रॉम कश्मीर हैविंग मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप। मेरा उस टाइम जो इंस्टाग्राम पे जो ब्लू टिक वो जो रहता है, एक ब्लू बैज मिलता था स्टार्टिंग में, वेरिफिकेशन जो होते थे, तब मेरा सबसे मुझे लगता था आर्टिस्ट में मेरा पहला था। और कोई ऐसा नहीं कि मेरा कोई बॉलीवुड कॉन्टैक्ट था, कुछ भी था, बट एक जुनून था। आज फिर भी मैं जैसे हिंदी या ये शब्द बोलता हूँ, जब हम यहाँ पे एक मदर टंग होती है हमारी, तो बहुत हमारी प्रॉब्लम्स होती है हिंदी बोलने में। तो फिर मैंने ऑनेस्टली देखिए एक जुनून था, उस जुनून पे मैं मुंबई जैसी जगह गया एंड वहाँ पे मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। आपने सुना होगा कुछ कॉमेडी शोज़ आते, वहाँ पे मैं जाता था, 250 रुपये मिलते थे, 24 आवर्स के लिए कंटिन्यू बैठते थे, आंखें लाल होती थी और घर का कोई भी सपोर्ट नहीं था। लोन पे लेके पैसे लिए थे, फिर कंप्लीट किया था MSc देहरादून से गए थे मुंबई। मैं वही बोला, जब इंसान को जुनून होता है तो कोई कुछ भी कर सकता है। इट्स नॉट अबाउट दैट टाइम वी आर टॉकिंग। देखिए जब हमारे जो अच्छे जो कलाकार हैं, कश्मीर से बहुत सारे कलाकार हैं, मुझे लगता है जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए। जिनका मिसयूज़ करते हैं लोग, कंटेंट ले लेते हैं, उनको क्रेडिट तक नहीं देते, ये पता ही नहीं होता हम ओरिजिनल गाया। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आई जो आपने कहा कि यहाँ पे जो बेहतरीन सिंगर्स है, अगर हम उनकी बात करेंगे, सोफियत में जो सोफियाना गाते हैं या और कोई गाना गाते हैं, तो आपको मुंबई क्यों जाना पड़ा? आपको खुद पता है यहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन मैं उनको सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे रह के वो चीज़ करके दिखाई। मुझे लगता है आज भी हमसे ज़्यादा उनको चांस देना चाहिए, हमसे ज़्यादा उनको बुलाना चाहिए। हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना। वी हैव मेनी मोर वेज टू गो, इवन दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इंस्टाग्राम एंड ऑल दी सोशल मीडिया साइट्स। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है करने को, बट उनके पास क्या है? एट द एंड आपने देखा होगा बहुत सारे कश्मीर में ऐसे आर्टिस्ट गुजरे जिनकी एट द एंड हॉस्पिटल का बिल देने के तक के पैसे नहीं है, जिनने लाखों करोड़ों लोगों के एंटरटेन किया हो। हमारे लिए ये जिंदा रखते हैं। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ बा, अगर आप पूरी दुनिया जाएंगे, हम पूरी दुनिया घूमते नहीं हैं, बट आपने देखा होगा वहाँ का हम मूवी या कोई एक सॉन्ग देखते हैं तो हम उस पूरी जो है ना, हम उसके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अरे ये इनका सॉन्ग है, ये ऐसे, मतलब हम उसके कल्चर को समझने लगते हैं ना। तो इन्होंने अब हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट किया है ना। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपना बेस्ट दें अपने कल्चर को। बट आप देखिए ना, एट द एंड जब आपको पैसा नहीं मिलता है ना, खाली पेट आपके सुर भी नहीं लगते। मुझे अभी भी याद है जब मैं स्टार्टिंग में जाता था, मैं 3 घंटे पहले, मतलब जो एक जगह है, मेन जगह, वहाँ से रहता था मुंबई से दूर। मैं जब जाता था वहाँ पहुँचता तो मेरे सुर भी नहीं लगते थे। वो बोलते थे कुछ सुनाए। जब आप पेट ही खाली था, मैं उनको क्या बोलूँ, मैं बस से आया हूँ इतना दूर से, तो वो कोई नहीं जानना चाहता। एवरीवन वांट्स टू नो हाउ मच यू अर्न, व्हाट यू आर डूइंग टुडे। कोई नहीं पूछता यहाँ के, जैसे हमें एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से बहुत होती है, हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी कुछ ख्वाहिशें, हमारे जो सपोर्ट मिले, एक कुछ ऐसा हम कलाकारों के लिए हो। क्योंकि आज हम इस एज में, अभी नाउ आई एम 27, मैं अभी 45 के एज में आऊँगा, उस टाइम क्या मुझे नहीं। और ये क्या है ना, एक चीज़ देखिए, सिंगर को रिसेंटली एक्चुअली जो क्या बोलते हैं उनको, जो शेयर्स है वो मिलना शुरू हो गए। पहले कोई भी सिंगर को कुछ भी पैसा नहीं मिलता था। आज भी बहुत सारे लेबल्स पैसा आपसे सॉन्ग लेंगे, पैसा देते नहीं है। तो गवर्नमेंट हैव टेक दैट स्टेप कि वो स्वीकार करे इस चीज़ को। हम क्योंकि कल्चर, अपनी ज़बान हम ये खुद के लिए नहीं करते। देखिए एक चीज़ बताऊं, हम तो खुद के लिए अच्छा लगता है हमें करना, बट जब हमें लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हम पे एक ड्यूटीज़ होती है हमारी सोसाइटी के ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं। जिस तरह पता नहीं सोसाइटी में एक ऐसी चीज़ बनाई गई। मैं एक चीज़ बताता हूँ, हर वक्त हर चीज़ मैंने देखा है कि सिंगर को ही टारगेट किया जाता है। देयर आर मैनी मोर जॉब्स, है ना, जो हमें शायद मना करने को फिर भी वो करते हैं, लेकिन उन पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। आपको पता है, मुझे अभी भी याद है, आई वाज इन लॉकडाउन स्टेइंग इन मुंबई दैट टाइम। मुझे पता सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सफ़र किया है वो आर्टिस्ट थे, लेकिन आर्टिस्ट के बारे में किसी ने बात नहीं की। लोगों ने, और सबको पता है आर्टिस्ट क्या होता है। जैसे कभी महीने में काम चला, आपने कुछ भी कमा लिया, फॉर एग्जांपल लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, कभी आपके पास काम नहीं हो तो आपके पास 2 साल काम नहीं हो सकता है। आपकी स्टोरी कोई नहीं सुनना चाहता, है ना। अभी भी आप जैसे कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ये और अच्छे लोगों तक पहुँचे, और ये जो एक रियल पेन है, मैंने आपको वो चीज़ें बताई है। समर में भी गाड़ियों को जाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें आप बताइए, ये जो आप जो गाते हैं तो किस लैंग्वेज पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं?
देखिए मैंने शुरुआत जो की है हिंदी गानों से की, हिंदी कश्मीरी मिक्स। मेरा एक सपना था कि मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करूं। मेरे गानों को देखो, जो हम बजाते थे नॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, तो मैंने उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कुछ चीज़ें शुरू करी। जैसे वो चांद करके था, उसमें चांद बापत गो सस्तानंद शोगन में दिल भरो, तो इस तरह की मेलोडीज क्रिएट की। ये आप थोड़ा ये एक दो लाइनें आप पूरी तरह से अच्छी तरह से। न जाओ हमसे दूर यूं हो के तुम मजबूर कि तेरे पीछे हमने छोड़ा है जमाना। चांद तेरे बादलों से हाल मेरा पूछो ना, चांद तेरे बादलों से हाल मेरा पूछो ना। फूल तू है बाग में तेरा, हर गली में चर्चा तेरा। एक नया परी लगे बपरी कदमन चानन दिल भरो, उम्मी रही रोज़ई गुलाम भी कदमन चानन ज़मीन भी। आँख तेरी आंसुओं से हाल मेरा देखे ना, आँख तेरी आंसुओं से हाल मेरा देखे ना।